मिक्सर ग्राइंडर अगर बिगड़ जाता है तो अपना घर का जो मसाला पीसना हो, जूस करना हो या फिर मेहमान आए हो, सभी काम रुक जाते हैं। कि दोस्तों मिक्सर मशीन बनाने के लिए सबसे पहले इसका वायरिंग चेक करें सभी तरीके से, आगे पीछे ऊपर नीचे वायरिंग चेक करने के बाद इसमें कोई फॉल्ट ना हो तो फिर ये बटन जो वायर पे लगे हुए हैं इस कनेक्शन को बाहर निकाल लें। दोस्तों इस तीन कनेक्शन को बाहर निकालने के बाद हम जो रिपेयर किस प्रकार करने वाले वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले। दोस्तों ये मोटर जो होती है एल्यूमिनियम मोटर है, ये लोकल मोटर आती है, और जो कॉपर की मोटर रहती है कि वो ओरिजिनल मोटर रहती है, वो लॉन्ग टाइम चलते हैं। और ये जो मोटर है ये सस्ते वाली शॉर्ट टाइम चलने वाली मिक्सर मोटर है। और दोस्तों हमने ये बटन का जो हिस्से में वायरिंग लगा था उसको निकाल दिया है। अब जो बॉडी के नट बोल है, इस प्रकार ये नट बोल को चारों को हम बाहर निकालेंगे ताकि हमको मोटर का जो नज़ारा है वो हम देख सके इस मिक्सर का। मोटर के अंदर जांच करने के लिए पूरी बॉडी ओपन होगी और सामने मोटर दिखेगी तो हर मटेरियल्स आपको सामने दिखेगा। जो मटेरियल्स खराब होगा वो सामने नजर आता है दोस्तों, इसीलिए पूरी मोटर को ओपन करके हमें हार्मिशन और कार्बन दोनों चेक करना है। खोल के हमने ये मोटर को खोल लिया है। अब दोस्तों हम देख सकते हैं आराम से, हार्मिशन को घुमाएंगे तो दोस्तों मालूम पड़ता है, हमने जांच किया तो मालूम पड़ा है कि इसका स्प्रिंग लूज है कार्बन का। आइए दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम रहता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम जो कार्बन का था उस कार्बन को बाहर निकालेंगे। हमने ये स्प्रिंग बाहर निकाला है और कार्बन चेक किया, कार्बन सही था, स्प्रिंग सही था। तो दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ है, ठोक ठोक के हमने कार्बन निकालने की कोशिश की है। यहाँ पर कार्बन तो उसके साइज में बरोबर ओके है, ये स्प्रिंग भाग रही है, इसी स्प्रिंग का प्रॉब्लम होगा शायद, मेरे को ऐसा जांच करने में मालूम पड़ा। तो आइए दोस्तों दूसरी तरफ का जो स्प्रिंग था उसको बाहर निकालते। दोनों तरफ का स्प्रिंग बाहर निकाला और कार्बन चेक किया तो कार्बन तो सही है इसके अंदर, मगर स्प्रिंग का प्रॉब्लम था, स्प्रिंग छोटी हो गई जलने के हिसाब से। तो आइए दोस्तों इसके अंदर स्प्रिंग जो जली हुई है उसको फेंक देंगे और दूसरी नया स्प्रिंग इसके अंदर फिटिंग करेंगे ताकि अपनी पोजीशन पे ये काम कर सके मिक्सर मोटर। स्प्रिंग का जो साइज होता है उसमें भी साइज डिफरेंस होता है, छोटी बड़ी आती है और जाड़ी पतली आती है। जो हिसाब से हमने स्प्रिंग अंदर से निकाला है उसी प्रकार स्प्रिंग अंदर फिट करना है ताकि वो सही अपनी पोजीशन पे काम करने लगे। दोस्तों आपको जब तक मालूम नहीं होगा कि इसके अंदर कौन सा स्पेयर पार्ट खराब है, आप सुबह से शाम तक मेहनत करोगे लेकिन कोई मतलब नहीं है। जो स्पेयर पार्ट खराब होता है उसको पकड़ना जरूरी रहता है। हमने इस मिक्सर मोटर में मालूम पड़ा कि इसका स्प्रिंग खराब था, कार्बन का जला हुआ था और छोटा स्प्रिंग हो गया था तो उसको चेंज किया है। दोस्तों यही एक कारीगर की क्षमता होती है कि उसको जो फॉल्ट हो उसको पकड़ ले तो आपका कोई भी काम हार्ड हो आपका आसान हो जाता है। आसान काम करने के लिए पहले इसका मिक्सर मोटर समझना पड़ता है कि कौन सा स्पेयर पार्ट चेक करना पड़ता है कि खराब है कि अच्छा है। अगर आपको मालूम पड़ गया कि ये स्पेयर पार्ट खराब है तो उसी स्पेयर पार्ट को चेंज करोगे तो आपका जो मोटर का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होता है और आपका मिक्सर मोटर जो बंद हुआ होता है वो चलने लगेगा अपनी पोजीशन पे। मिक्सर मोटर का काम मुश्किल वो होता है जो समझ में नहीं आता है, समझ में आ गया तो सब काम आसान होता है। दोस्तों यही एक कारीगर की पहचान होती है। मार्केट में मिक्सर मोटर तो बहुत सी होती है कि सभी की साइज अलग होती है, सभी के स्पेयर पार्ट अलग होते हैं। इसीलिए दोस्तों हर काम करना हो तो पहले उसकी कंपनी, स्पेयर पार्ट और कोई भी मोटर को समझना पड़ता है, तभी उस मिक्सर मोटर का काम आसान से हो सकता है। अब सीरीज बोर्ड की मदद से हम इसको चेक करेंगे। ये लैंप चल रहा है दोस्तों, अब वायरिंग इसका मोटर का चेक करेंगे। दोस्तों ये भी सही वायरिंग हो गया है, इसमें पावर ऑन बताने लगा है। अब दोस्तों मोटर हमारी ऑन हो चुकी है कि अब मिक्सर बॉडी को हम इसके अंदर फिटिंग करेंगे।
Lalu sudah banget ya. Sudah 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. મામો કાશીમાં આગળથી આના પૈસા નહીં ઓલા પૈસા કાલે યાદ ખાલી એને માલ દેજો ને કે ભાઈ ઓલા પૈસા દે એ ન દે જ્યાંથી ઊભા ઊભા મને જરાક રિંગ કરાવજો એટલે હું કાલે એને રિમાન્ડ કરી લઉં. બરાબર ના ના તમે હારે પૈસા માંગી લેજો 375.